हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। तो हम सब लोग घटना चक्र से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे, आज जो हुआ नगर एवं उद्योग हुआ और हम सब लोग इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। इसलिए आज हम सब लोग इस पीडीएफ फॉर्म में हम सब लोग आज पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले बहुत सारा टॉपिक हो चुका है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और इंडियन ज्योग्राफी पूरा समाप्त हो चुका है। और आज जो ये है लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्लास भी होगा ये। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, हम सब लोग का जो आज ये टॉपिक है नगर एवं उद्योग के बारे में। ग्रुप डिस्कशन में इससे पहले ये चीज़ हो चुका है, आज किसी कारण से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। तो चलिए हम सब लोग आज पढ़ते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो देखिए, नगर एवं उद्योग जो है यूएनओ के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार ऊन उत्पादन में चीन क्या है, प्रथम स्थान पर है। ऊन उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान पर है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा तुर्की का स्थान आता है। विश्व में प्रमुख ऊनी वस्त्र उद्योग उत्पादक केंद्रों में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस में। ऊपर ताल जर्मनी में, वेडफोर्ड उत्तरी इंग्लैंड में तथा पेट्रो इटली में स्थित है। ये सब ऊन उत्पादन में है। देखिए, जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अतः विश्व में कई देश से उच्च कोटि का लोह खनिज तथा कोक कोयला आयात करता है और आधुनिकतम तकनीक के साथ ही यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदाकार जहाजों का उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाह या समुद्र तटीय नगरों में स्थित है, जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। जापान के लौह इस्पात का उद्योग केंद्र प्रायः दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जिसमें टोक्यो, योकोहामा क्षेत्र और ओसाका, कोबे, हेमजी प्रमुख है। जापान के उत्तरी क्यूशू क्षेत्र में फुकुआओ, किताक्यूशु, नागासाकी आदि स्थान पर ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग केंद्रित है। ओसाका को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। कहीं औद्योगिक प्रदेश में जापान के टोक्यो, कावासाकी एवं योकोहामा नगर आते हैं। किंकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में स्थित है। किंकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जापान में। कनाडा में स्थित ओंटारियो एवं ओटावा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा में स्थित ओंटारियो एवं ओटावा क्या है? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज की लुगदी बनाने हेतु पॉपुलर नामक काष्ठ कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, एफएओ फॉरेस्ट प्रोडक्शन 2019 के अनुसार पेपर हेतु लुगदी के प्रमुख उत्पादक हैं यूएसए, ब्राजील, कनाडा, चीन, स्वीडन, फिनलैंड, जापान, इंडोनेशिया, रूस, चिली और भारत। भारत का कितना प्रतिशत है? 1.76%। नोट में दिया हुआ है, कोष्टक में दिए गए आंकड़े वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, कनाडा के प्रमुख औद्योगिक नगरों में मॉन्ट्रियल जलपोत में एवं एयरक्राफ्ट के लिए क्यूबेक, मशीन इंजीनियरिंग और जलपोत निर्माण के लिए हैमिल्टन, लौह इस्पात के लिए टोरंटो, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जो लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लंकाशायर इंग्लैंड में स्थित एक काउंटी है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में स्थित नगर है। यह पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटेन में मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए और लिवरपूल जलपोत निर्माण के लिए एवं लिवरपूल क्या है? जलपोत निर्माण के लिए एवं लंदन इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त लंदन धातु के व्यापारिक के लिए प्रसिद्ध है। कैमडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित काउंटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है। पीटर्सबर्ग को क्या बोलता है? विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र महान झील प्रदेश है।
उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन है? महान झील प्रदेश है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है। अब देखिए, फूट फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन है? हीरा है, कंप्यूटर चिप उद्योग है। फूट लूज उद्योग जो होता है उसमें हीरा आता है, कंप्यूटर चिप उद्योग आता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं होने के कारण इसे फूट लूज उद्योग में शामिल किया जाता है। अब देखिए, विश्व के प्रमुख नगरों एवं उनमें स्थित उद्योगों की सूची है। देखिए, विश्व के प्रमुख नगर एवं उनमें स्थित उद्योग की सूची। देखिए, नगर दिया हुआ है डेट्रॉइट। कौन नगर है? डेट्रॉइट नगर दिया हुआ है। और यह संबंधित किससे? डेट्रॉइट नगर यूएसए में, और यह ऑटोमोबाइल से संबंधित है। शिकागो यूएसए में है, जो कि मांस प्रसंस्करण से संबंधित है। ये जो दिया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग इसको ध्यान में रखना है। देखिए, लॉस एंजल्स यूएसए में है, एयरक्राफ्ट एवं फिल्म के लिए है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में तेल शोधक, कंप्यूटर एवं जल पोत के लिए है। ह्यूस्टन जो कि यूएसए में है, तेल एवं प्राकृतिक गैस। पेरिस जो कि फ्रांस में है, परिवहन, एयरक्राफ्ट। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ? न्यूजीलैंड नीदरलैंड में है, जो कि जलपोत के लिए है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड जो कि जलपोत के लिए है। मॉस्को रूस में है, जो कि धातु, रसायन, मशीनरी उद्योग के लिए। और चेलियाम्बिस्क जो रूस में है, धातु एवं सैन्य मशीनरी के लिए है। और मैग्नेटोगोर्स जो कि रूस में है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। अनसन जो कि चीन में है, लौह इस्पात उद्योग के लिए। अब देखिए, संघाई, संघाई कहाँ है? चीन में है, जो कि वस्त्र एवं मशीनरी के लिए, ये बहुत पूछता है। वुहान, वुहान चीन में है, जलपोत एवं लौह इस्पात के लिए। और देखिए, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, इंजीनियरिंग एवं परिवहन के लिए। एसन, एसन जो कि जर्मनी में है, लौह इस्पात के लिए। मिलान, मिलान जो कि इटली में है, रेशम वस्त्र के लिए। वेनिस, वेनिस इटली में है, कांच निर्माण के लिए। तुरीन, तुरीन इटली में है, मोटर वाहन के लिए। साओ पालो, साओ पालो ब्राजील में है, कॉफी उद्योग के लिए। रियो डी जनेरिया ब्राजील में वस्त्र एवं कॉफी उद्योग के लिए। मेराकोबो वेनेजुएला में है, तेल शोधन के लिए। शेफील्ड इंग्लैंड में है, कटलरी के लिए। डुंडी स्कॉटलैंड में है, जूट वस्त्र उद्योग के लिए। हवाना जो कि क्यूबा में है, सिगार उद्योग के लिए। नगोया जो कि जापान में, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। अबादान ईरान में है, तेल शोधन के लिए। स्टॉकहोम स्वीडन में है, जलपोत के लिए। क्रीवायरॉग यूक्रेन में है, तेल शोधक के लिए। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, जलपोत निर्माण के लिए। ब्यूनस आयर्स जलपोत निर्माण के लिए। एंटवर्प बेल्जियम में, हीरा प्रसंस्करण के लिए। कोपेनहेगन डेनमार्क में, डेयरी उद्योग के लिए। अब देखिए, इधर है विश्व के औद्योगिक प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश देखिए, न्यू इंग्लैंड हो गया, मध्य अटलांटिक प्रदेश, दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश, पीटर्सबर्ग, क्लीवलैंड, मिशिगन झील, डेट्रॉइट, खाड़ी तटीय, मध्य पश्चिमी तटीय। यूनाइटेड किंगडम में लंदन हो गया, लंकाशायर हो गया, यॉर्कशायर हो गया, मिडलैंड हो गया, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम हो गया, कम्बरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, उत्तरी वेल्स हो गया, दक्षिणी वेल्स हो गया, ब्रिस्टल हो गया। ये सब औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का। अब देखिए, फ्रांस का औद्योगिक क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी फ्रांस, पेरिस, लॉरेस, मध्य पठारी, रोन बेसिन और पिरेनीज। अब देखिए, जापान का देखिए औद्योगिक प्रदेश कौन है? टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, नगोया, यावाता, नागासाकी। अब देखिए, जर्मनी, रूस, ऊपरी राइन, मध्यवर्ती जर्मनी, सक्सिन। अब देखिए, रूस जो है, मध्यवर्ती रूस, यूराल, मध्य वेल्गा, लेनिनग्राद, कुजनेस्क, बेकाल झील, सुदूर पूर्व रूस। तो इस तरह से हम सब लोग का हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है, जो कि यूपी पीसीएस 2011 में पूछा हुआ है। तो इसमें लौह इस्पात केंद्र दिया और देश दिया, जैसे कि हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। एसन जर्मनी में है। अनसन चीन में है। आगे देखिए, 2 नंबर में फिर से मिलान करने वाला दिया है, देश और उद्योग दिया हुआ, जैसे कि पीटर्सबर्ग यूएसए कहाँ है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। संघाई चीन में किसका है? सूती वस्त्र के लिए। और डुंडी स्कॉटलैंड जो कि जूट वस्त्र उद्योग के लिए।
लेनिनग्राद किसके लिए है? पोत निर्माण के लिए। इसी तरह दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ भी मिलान करने के, इसमें ज्यादा से ज्यादा मिलान करने के लिए देता है। देखिए केंद्र है नगोया किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए। सलेम कहाँ? लोह एवं इस्पात के लिए। लॉस एंजिल्स हवाई जहाज के लिए। अबादान तेल शोधन के लिए। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स ये सही है। मैग्नीटोस्कार लोह एवं इस्पात उद्योग के लिए सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए सही है। बर्मिंगम जलपोत के लिए ये गलत है। इसमें बोलता है सुमेलित कौन नहीं है? तो बर्मिंगम जो है जो कि लोह इस्पात के लिए, बर्मिंगम किसके लिए है? लोह इस्पात के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मिलान करने के लिए दिया आगे में ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए है। योकोहाम पोत निर्माण के लिए है। पीटर्सबर्ग लोह इस्पात के लिए है। ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए है। अब देखिए 6 नंबर में यहां भी मिलान करने के लिए दे दिया है। 7 नंबर में बोलता है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? अनसन लोह एवं इस्पात उद्योग ये तो सही है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए। चिलियाम्बिस्क पोत निर्माण ये गलत है, यही सही आंसर होगा। मिलान रेशमी वस्त्र के लिए सही है। देखिए सभी तरह वही क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी जगह मिलान करने वाला दिया हुआ। अब देखिए 9 नंबर में सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? तो ओसाका जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डेट्रॉयट मोटर कार ये तो सही हुआ। हवाना सिगार ये भी सही है। शेफील्ड कटकली ये भी सही है। वेनिस पोत निर्माण के लिए ये गलत है। अब देखिए यहां भी मिलान करने के लिए दिया हुआ है। यहां भी देखता है, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ह्यूस्टन टेक्सास ये सही है। एस्परजोट पॉइंट मेरीलैंड ये भी सही है। न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना ये भी सही है। कैमडेन फ्लोरिडा, कैमडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंटी है, जबकि अन्य सभी, देखिए ये जो एक काउंटी है तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कोयला क्षेत्र दिया हो और देश दिया हो। कुजबास कहाँ है? रूस में है। रेड बेसिन कहाँ है? चीन में है। ब्रिस्टल कहाँ? यूनाइटेड किंगडम है। न्यू साउथ वेल्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ और देश दिया हुआ। किक्की कहाँ है? जापान में। कैनटेन कहाँ है? चीन में। लॉरेन कहाँ है? फ्रांस में। बोलो होरिजॉन्टन कहाँ है? ब्राजील में। इस तरह से सब में इसी तरह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? फ्रांस में। रूस औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। और सेक्सन कहाँ है? औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है इसका सही आंसर। देखिए निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उद्योगों में कौन सा जर्मनी से संबंधित है? जर्मनी से कौन संबंधित है? तो इसमें सही आंसर होगा ऊपरताल जर्मनी संबंधित है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो चीन है सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण कौन है? सॉफ्टवेयर। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग के लिए कच्चे माल की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे का क्वेश्चन है, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि जो है उसमें उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। उसके पास क्या है? उच्च तकनीकी क्षमता है। देखिए आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रूस औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, पोलैंड औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन, ये गलत है। यूनाइटेड किंगडम होगा इसका। स्वीडन जो दिया है ये यूनाइटेड किंगडम होगा, यूके। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसमें पूछता है गलत कौन है। देखिए कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठ कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? कागज में लुगदी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चा पदार्थ पॉपुलर। कागज के लिए पॉपुलर का प्रयोग किया जाता है। बताइए तो किस देश में बाजार आधारित लोह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? किस देश में पाए जाते हैं बाजार? जापान में पाए जाते हैं।
आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? तो जापान में है। देखिए ये तो विवादित क्वेश्चन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन होगा इसका सही आंसर। अब देखिए मिलान करने के लिए दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कागज ओंटेरियो सही है, सूती वस्त्र डेट्रॉयट ये गलत है, रासायनिक टैक्सोल ये सही है, मोटर कार ये सही है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सूती वस्त्र। अब देखिए सही मिलान, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। गोरियाना सोरिया लोएस के लिए। अंसियान में लोहा इस्पात के लिए। योकोहामा जलपोत निर्माण के लिए। योकोहामा जलपोत निर्माण के लिए। इस तरह से हम सब लोग का पूरा हो गया। अब हम सब लोग परिवहन पढ़ते हैं। देखिए परिवहन जो है विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा महामार्गों का जाल घना है। विश्व की प्रमुख महामार्ग इस प्रकार है। ट्रांस कनाडा महामार्ग, यह महामार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित सेंट जॉन नगर को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 7821 किलोमीटर है। विक्टोरिया वैंकूवर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है। अलास्का महामार्ग, यह जो है महामार्ग कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के डॉसन क्रीक से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक कहाँ होता है? डेल्टा जंक्शन तक जाता है। अब देखिए पैन अमेरिकन महामार्ग, यह जो है महामार्ग दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से जोड़ेगा। स्टुअर्ट महामार्ग, यह महामार्ग ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेंट क्रीक से होता हुआ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट अंगस्टॉक से मिलता है। चीन एक विस्तृत देश है और उसके महत्वपूर्ण नगर सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं, जैसे कि बीजिंग इस प्रकार प्रमुख केंद्र है। इसे संघाई तथा वियतनाम की सीमा के निकट स्थित सुगंसो के साथ भी जोड़ा गया है। रूस का प्रमुख महामार्ग इसकी राजधानी मॉस्को को साइबेरिया क्षेत्र में स्थित इर्कुटस्क नगर से जोड़ता है। अब देखिए ट्रांस अफ्रीका महामार्ग, मिस्र की राजधानी काहिरा से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन को मिलाने वाला एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है। विश्व में परिवहन का वितरण असमान है। पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया में वायुमार्गों का बहुत सघन जाल है। मुख्य वायुमार्ग कुछ चुने हुए स्थानों पर केंद्रित है। इसमें जैसे कि लंदन हो गया, पेरिस हो गया, रोम, मॉस्को, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो आदि प्रमुख हैं। इन नगरों के वायुमार्ग इनकी दूरी के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। जैसे दिल्ली से टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाला विमान अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में क्रमशः बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपेई के हवाई पत्तनम पर उतरेगा। विश्व के कुछ लंबे वायुमार्ग इस प्रकार देखिए कि विश्व के कुछ लंबे वायुमार्ग जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायुमार्ग। दूसरा नंबर में है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पार्थ वायुमार्ग। देखिए अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस एवं साउथ वेस्ट एयरलाइंस संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख यात्रा विमान सेवाएं हैं। ऑल निप्पन एयरवेज जापान की प्रमुख यात्रा विमान सेवा है। एयर चाइना चीन की विमान सेवा है। लुफ्थांसा जर्मनी की यात्रा विमान सेवा है। अमीरात संयुक्त राज्य अरब की अमीरात की यात्री विमान सेवा है। विश्व की प्रथम सार्वजनिक रेल सन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन तथा डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। विश्व की प्रथम सार्वजनिक रेल सन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन तथा डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। इसको याद रखना है 1825।
वर्तमान में रेलों का सबसे बड़ा जाल उत्तरी अमेरिका में है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार रेल लाइन की लंबाई के संदर्भ में शीर्ष 5 देश हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन, कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल लाइन 1,50,462 किलोमीटर है। वर्ष 2019 में रूस में 85,494 किलोमीटर है। भारत में 68,155 किलोमीटर, चीन में 68,141 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, 9300 किलोमीटर। देखिए, एनसीईआरटी के सत्र 2019 और 20 के पुस्तक में इसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर माना गया है। इसको याद रखिए एनसीईआरटी में। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। अब देखिए, पार एंडीज रेलमार्ग दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। यह चिली के वालपरेजो में से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। पार एंडीज रेलमार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेलमार्ग ली हावरे पर एवं पेरिस को यूरोपीय टर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ता है। यूरोपीय पार महाद्वीप रेलमार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस से वारसा तक जाता है। कनाडा प्रशांत रेलमार्ग का निर्माण 1885 में किया गया। कनाडा प्रशांत रेलमार्ग का निर्माण कब किया गया था? 1885 में। कनाडा की यह सबसे लंबी रेल लाइन है। प्रारंभ में इस रेल लाइन की मुख्य लाइन मॉन्ट्रियल से प्रारंभ होकर वैंकूवर तक जाती थी, जबकि बाद में इसका विस्तार इसका हुआ। अब देखिए, कनाडा की यह रेल लाइन मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होती हुई पश्चिम प्रशांत तट तक वैंकूवर तक जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार इस रेलमार्ग पर हैलिफैक्स, सिडनी, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कैडबरी, विनिपेग, रेगिना, कैमलूपस एवं वैंकूवर महत्वपूर्ण शहर स्थित है। इस रेलमार्ग के द्वारा क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश में की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश को जोड़े जाने के कारण इसके महत्व में वृद्धि हुई। विनिपेग से थंडर खाड़ी तक एक विस्तृत मार्ग इस रेलमार्ग को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक को जोड़ता है। आप सब लोग प्लीज़ लाइक और शेयर करते जाइए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। देखिए, आगे है, इस रेलमार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। इस रेलमार्ग को क्या बोलता है? कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीप रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में सिडनी के पश्चिम में पर्थ से मिलाता है। यह रेलमार्ग कालगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट ऑगस्टा आदि से होकर गुजरता है। एक अन्य उत्तर दक्षिण रेलमार्ग एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है, जो आगे इसे डार्विन बिर्दुमन लाइन तक जोड़ा जाता है। अब देखिए, संघ और प्रशांत रेलमार्ग रेलवे अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, यांगडंग और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होते हुए इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस रेलमार्ग द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाला 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटा रह जाता है। अब देखिए, जल यातायात एक सस्ता माध्यम है। जल यातायात कैसा माध्यम है? एक सस्ता माध्यम है। विश्व की प्रमुख व्यापारिक मार्ग देखिए, पहला जो है उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग। उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग यह उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के 2 वृहद औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है। यह विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय अथवा समुद्रिक मार्ग है। अब देखिए, दूसरा भूमध्य सागरीय तथा हिंद महासागर का मार्ग। यह पश्चिम में यूरोप के उन्नत देशों में पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया तथा पूर्वी एशिया के विकासशील देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर तथा हिंद महासागर द्वारा जोड़ता है।
इस समुद्री मार्ग में पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों में से एक है। अब देखिए स्वेज नहर मार्ग, यह मार्ग पश्चिम में भूमध्य सागर को पूर्व में लाल सागर से जोड़ता है। इस नहर के निर्माण से यूरोपीय देशों विशेषतः ब्रिटेन को बहुत लाभ हुआ। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1859 से 1869 ईस्वी के मध्य हुआ। कब हुआ स्वेज नहर का निर्माण? 1859 से 1869 ईस्वी के मध्य हुआ। यह नहर नौवहन हेतु 17 नवंबर 1869 ईस्वी को खोल दिया गया, जिससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर की कमी आ गई। अब देखिए मिस्र जो है 26 जुलाई 1956 को इस नहर को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कब किया? 26 जुलाई 1956 को। इसके उत्तर में इस नहर के उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में पोर्ट सुएज है। उत्तर में कौन है? पोर्ट सईद, और दक्षिण में पोर्ट सुएज। ये बहुत ही पूछता है। इस नहर की कुल लंबाई 1869 ईस्वी में लगभग 164 किलोमीटर थी। एक वर्ष 2015 में एवं वर्ष 2015 में जो है ना 193.30 किलोमीटर है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर एवं नवीन प्रदेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग को दूरी को उत्तर मानसा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में घटाता है। स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा और की ओर क्रमशः लेक मंजला, लेक टिम्सका, ग्रेट बीटर लेक एवं लिटिल बीटर लेक अवस्थित है। अब देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है आशा अंतरिक्ष मार्ग। आशा अंतरिक्ष मार्ग यह स्वेज नहर का वैकल्पिक मार्ग है। यह मार्ग पूरे अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ जाता है। दक्षिण अटलांटिक मार्ग, यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीकी देश के संबंध दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के पत्तनों के साथ स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रशांत जलमार्ग, दक्षिण प्रशांत जलमार्ग एवं पनामा नहर भी विश्व के प्रमुख जलमार्ग हैं। अब देखिए पनामा नहर को वर्ष 1914 में नौकायन हेतु खोला गया था। लगभग 80 किलोमीटर लंबी यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की मिलाने वाली सक्रिय पनामा जल डमरू मध्य के आर पार कोलोन और पनामा नहर के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। गाटून झील इस नहर में निर्मित एक कृत्रिम झील है जो कोलोन के दक्षिण में अवस्थित है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। बावजूद इसके कि दक्षिण अमेरिका में अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंतरिक जलमार्ग के उपयोग में नदियों का विशेष महत्व। देखिए नदी जलमार्ग के महत्व वाणिज्यिक मार्ग में राइन जलमार्ग। राइन नदी मुख्यतः जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नीदरलैंड में रॉटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक लगभग 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। इस नदी में पूरब से आकर रूर नदी मिलती है। यह संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तनम है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। विश्व का अत्यधिक राइन जलमार्ग जो है ना विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। अब देखिए वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा जलमार्ग रूस का वोल्गा नदी पर लगभग 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी कहाँ मिलती? वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मास्को नहर से मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डाउन नहर इसे काला सागर से जोड़ती है। अब देखिए डेन्यूब जलमार्ग। यह एक यांत्रिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब, वारना, सेवेरिन तथा नौकायन योग्य है। मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी अनिहोनी जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। बड़े स्टीमर की सहायता से इस मार्ग द्वारा मिनियापोलिस तक जाया जाता है। अब देखिए ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस समुद्री।
उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा वेलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा एक आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी को एक्सचुरी ग्रेट लेक्स के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तनम डुलूथ और बुफेलो है। इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायान करते हैं। विश्व की प्रमुख समुद्री मार्ग देखिए, डेलावेयर एक्वेडक्ट विश्व की सबसे शेल सुरंग है जो अमेरिका में स्थित है। लगभग 137 किलोमीटर लंबी, 13.5 फीट चौड़ी इस सुरंग में न्यूयॉर्क शहर के पानी की आपूर्ति की जाती है। यह सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर बनाई जाती है। फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी पेजोन वाटर टनल विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है और इसका प्रयोग पेयजल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी बोलमैन टनल का प्रयोग पेयजल की आपूर्ति हेतु किया जाता है। यूरो सुरंग इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ती है। इसे चैनल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, यूरो सुरंग को। जापान की 53.85 किलोमीटर लंबी सिकान सुरंग विश्व की सबसे गहरी रेल सुरंगों में से एक है। विश्व की सबसे गहरी रेल सुरंगों में से कौन है? सिकान सुरंग, जो कि जापान में है। इसका जो है 23.3 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर है। वर्तमान में गोथार्ड स्विट्जरलैंड सुरंग सबसे लंबी एवं सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। इस तरह से हो गया। अब इसका हम सब लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, निम्नांकित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन है? व्यस्तम महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है। IS 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली से टोक्यो तक उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पत्तनम आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? पहले तो बैंकॉक होगा, तब हनोई होगा, तब हो जाएगा हांगकांग, तब हो जाएगा तापेई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए, IS 1994 में पूछा हुआ है, पर्थ से लंदन तक का लघुतम वायु मार्ग है। तो पर्थ, मुंबई, रोम और लंदन, यही सही इसका आंसर होगा। अब देखिए, मानचित्र वाला है तो मानचित्र। अब देखिए, लुफ्थांसा किस देश का विमान सेवा? लुफ्थांसा जो है जर्मनी का विमान सेवा। लुफ्थांसा जर्मनी का विमान सेवा है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन पहाड़ीय रेलमार्ग पर अवस्थित है? तो सोची जो है साइबेरियन पहाड़ीय रेलमार्ग पर अवस्थित है। आगे है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन जाल है? तो चीन में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन जाल है। आगे है, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है? तो इसका देखिए, अवरोही क्रम क्या होगा? देखिए, ये जो है सबसे पहले होगा अमेरिका। 2019 के अनुसार सबसे पहले अमेरिका होगा, उसके बाद रूस होगा, उसके बाद भारत, चीन, कनाडा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, तीसरा नंबर पर भारत, चौथा में चीन, पांचवा में कनाडा। बताइए, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो यह मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच चलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाला देश कौन है? तो जुड़ने वाला देश कौन है? इंग्लैंड एवं फ्रांस है। देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है कहाँ? सिकान, जो कि जापान में है। देखिए, आगे है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम होगा लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। अब देखिए, अब तो पत्तनम और बंदरगाह पर देखते हैं। पत्तनम और बंदरगाह। देखिए, समुद्री मार्ग ही देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम एवं प्रचलित माध्यम है। यह पत्तनम अथवा बंदरगाह के द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेलमार्ग अंतःस्थलीय जलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।
वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कंटेनर क्षमता के अनुसार शीर्ष 5 बंदरगाह, जैसे कि संघाई हो गया पहला नंबर पर, दूसरा में चीन, तीसरा में निंगावो जो कि चीन में है, शेनझेन चीन में है, और 5वां नंबर में ग्वांगझू घरबर चीन में है। ठीक ना। तो कंटेनर क्षमता के अनुसार पहला नंबर पर संघाई चीन में है, दूसरा नंबर पर सिंगापुर है, तीसरा नंबर पर निगबो झाओसन चीन में है, शेनझेन चीन में है, और ग्वानझांग 5वां नंबर पर चीन में है। देखिए अंतरोपपतनम, इंट्रोपोर्ट स्पोर्ट ऐसे पतनों द्वारा एक देश के माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य संपन्न किया जाता है। विश्व बैंक के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार पोर्ट कंटेनर ट्रैफिक में शीर्ष 5 देश, जैसे कि सबसे पहला देश चीन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, सिंगापुर, कोरिया, मलेशिया। अब देखिए सिंगापुर, रॉटरडम और कोपेनहेगन आदि विश्व के प्रमुख अंतरोपपतनम है। पोर्ट ऑफ कॉल परापतनम वे पत्तनम जहां जलयान रुक कर ईंधन, पानी और यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं, उन्हें पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। अदन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। विश्व में मेरकोबो वेनेजुएला में है, अस्सीखिरी ट्यूनीशिया में है, त्रिपोली लीबिया में है, कोलकाता भारत में आदि प्रमुख पत्तनम है, जहां टैंकरों में तेल भरने एवं उनसे तेल खाली करने की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त की जाती है। अब देखिए मोरकेबो पत्तनम वेनेजुएला की मोरकेबो झील पर स्थित है। यह 55 किलोमीटर लंबे जलडमरू मध्य द्वारा खुले समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस जलडमरू मध्य का विस्तार वर्ष 1950 में किया गया था। मोरकेबो झील खनिज तेल भंडारों से संपन्न है। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। इसे कॉफी निर्यात के लिए प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। ग्वादरपत्तनम अरब सागर के छोर पर स्थित है। पाकिस्तान का बंदरगाह है। ग्वादरपत्तनम अरब सागर के छोर पर स्थित किसका बंदरगाह है? पाकिस्तान का बंदरगाह है। सामरिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस पत्तनम के विकास के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। चीन इस पत्तनम तक अपनी सुगम पहुंचाने के लिए रेलमार्ग का निर्माण कर रहा है। अब देखिए टोक्यो जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। टोक्यो जापान की राजधानी एवं होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर है। यह हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। इस विश्व की अन्य प्रमुख बंदरगाह इग्नोको रूस में, मोंटवीडियो उरुग्वे एवं जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित मिस्र का तीसरा बड़ा शहर है। सूती वस्त्र निर्यात केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पत्तनम शहर है। जापान में स्थित योकोहामा यहाँ का व्यस्त बंदरगाह है। वर्ष 2020 में मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा जहाज निर्यात देश चीन है। सकल टन भार में पूर्णता आधार पर सबसे बड़े जहाज निर्माता शीर्ष 3 देश, जैसे कि चीन हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया। इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया। अब इसका प्रश्न कोश करते हैं जो कि विगत एग्जाम में पूछा गया है। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पत्तनम है? तो योकोहामा। जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पत्तनम कौन है? योकोहामा। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तनम नहीं है? पत्तनम नगर नहीं है। पत्तनम नगर नहीं है। 40वां बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये बीपीएससी का भी ये डेट दे दिया है, 12 फरवरी से इसका एग्जाम होगा। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि सभी बीपीएससी में काफ़ी फायदा देगा। उसके बाद जितना भी ज्योग्राफी का हो चुका है घटना चक्र, पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सब लोग प्लेलिस्ट में जाएं और पूरा इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक पत्तनम नगर नहीं है? तो पत्तनम नगर कौन नहीं है? तो इसमें कैनबरा पत्तनम नगर नहीं है। उसके बाद टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन सब पत्तनम नगर है। कैनबरा पत्तनम नगर नहीं है। आगे का देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय लंदन, कोलंबो, रॉटरडम और न्यूयॉर्क। कौन है? रॉटरडम जो है ना विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है। आगे का क्वेश्चन है, पोतभार
टन टन माल की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम नगर कौन है? तो संघाई जो है विश्व का व्यस्तम नगर है। आगे है, निम्नलिखित में से अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तनम कौन है? तो सिंगापुर हो गया, समझे ना। 2020 के अनुसार विश्व का सबसे दूसरा कौन हो गया? सिंगापुर हो गया। पहला हो गया संघाई, दूसरा सिंगापुर, तीसरा निंगबो, चौथा झाउसान और पांचवा हो गया गुआंगझांग। देखिए, वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तनम नगरों में से किस एक को तेल पत्तनम के रूप में विकसित किया गया है? तो किसको किया गया? मेरकेबो को तेल पत्तनम के रूप में। अब देखिए आगे है, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तनम है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तनम कहाँ? मिस्र का है। आगे है, पोर्ट डायमंड अवस्थित है। पोर्ट डायमंड कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। पोर्ट डायमंड दक्षिणी अफ्रीका में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो सेंटोस जो है ना कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सेंटोस कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। देखिए 63वां बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तनम के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? तो दक्षिणी कोरिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। सॉरी, अब दक्षिणी कोरिया नहीं रहा, अब जो है ना चीन हो गया। ये जो 2010 का ही क्वेश्चन है, लेकिन 2020 में अब ये चीन हो गया, दक्षिणी कोरिया नहीं, चीन होगा। दूसरा नंबर दक्षिण कोरिया होगा, तीसरा नंबर में जापान होगा। ग्वादर पत्तनम किस देश का है? तो पाकिस्तान का है। ठीक हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रॉटरडम नीदरलैंड, ये तो सही है। इकावा चीन, ये गलत है, यही इसका सही आंसर होगा। इकावा बंदरगाह कहाँ है? रूस में है, चीन में नहीं है ये। और मोंटवीडियो उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया में, ये सही है। तो इसका सही आंसर इकावा चीन, जो कि चीन में नहीं है, रूस में है। अब देखिए मानचित्र, मानचित्र पर लेते हैं। मानचित्र जो होता है, मानचित्र 3 प्रकार का होता है। कौन? भौतिक, राजनीतिक और थेमेटिक। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाला मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदी सबको दर्शाया जाता है। और राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, देशों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है? ये नक्शे अलग अलग खास जानकारी वाले होते हैं, जैसे कि एक सड़कों वाला, दूसरा वर्षा वाला, तीसरा वनों वाला। मतलब थीमेटिक एक होता है कि एक प्रॉपर, जैसे कि रेल के लिए अगर कोई है तो रेल के लिए तो वो सिर्फ रेल के लिए ही होगा, वो रेल के लिए थीमेटिक है तो वो सिर्फ रेल के लिए ही होगा। अगर कोई नदी के लिए है तो वो नदी के लिए ही वो मानचित्र होगा। तो इस तरह से उसको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए, मानचित्र प्रादेशिक वितरण तथा स्थानीय परिवर्तन को भली भांति प्रदर्शित कर सकता है। इन्हें वितरण मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। समान रेखा मानचित्र बनाते समय समान रेखाओं, जैसे समान वायु, समान समदाब रेखा, सम, लवन और समताप रेखाओं को मूल्यों के उचित अंतराल पर अंतर्वेशन द्वारा खींचकर मौसम मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। इन रेखाओं को खींचते समय मापनी और आंकड़ों की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि वस्तु का वितरण पूर्णतः संक्रामी है तो सममान रेखाओं का उपयोग बहुत उपयोगी रहता है। इसके विपरीत अधिक परिवर्तनशील तत्वों जैसे जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण आदि को दिखाने में समस्या आ जाती है। समान रेखा मानचित्र विधि का प्रयोग अधिकांशतः जलवाहिका तत्वों, हवाओं, वायुदाब को दिखाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूकंप, लवणता आदि को प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। मानचित्र के उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। मानचित्र में पास पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती है। तो पृथ्वी पर की समान सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले को किस रेखा से दर्शाया जाता है? तो आइसोगोनिक रेखा से।
मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं कौन है? आइसोबाथ रेखाएं। जल के अंदर समान गहराई से खींची जाने वाली रेखाएं आइसोबाथ रेखाएं हैं। अब देखिए, मानचित्र में समान वायुदाब वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से मानचित्र में समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा, समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोनिफ एवं समान लवणता को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहा जाता है। फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाली खोजकर्ता थे। फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाली खोजकर्ता थे। वे समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक थे। समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक कौन थे? फर्डिनेंड मैगेलन, जो कि पुर्तगाल के थे। आइसोहेलन उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती है जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो। आइसोहेलन क्या बोला, किसको बोला जाता है? जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो। सममेघ रेखाएं समान औसत मेघावरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सममेघ रेखाएं कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब देखिए, 1997 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण क्या है? तो समान रेखा मानचित्र का आइसोफेन। अब देखिए, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? समान चुंबक के झुकाव वाली रेखा को आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, आइसोबाथ दिखाती है। आइसोबाथ क्या दिखाती है? गहराई को दिखाती है। सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उच्चावच दिखाने का सही तरीका कौन सा है? तो समोच्च रेखा उच्चावच को दिखाता है। आगे है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखाएं कही जाती है आइसोहाइट। समान वर्षा वाली रेखा को। हो गया। इस तरह से हम सब लोग पूरा इसको पढ़ लिया। अब देखिए, विविध में कुछ खास नहीं रहता है। अगर इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे तो ये विविध पूरा हो जाता है। तो हम सब लोग इसका अगर क्वेश्चन आंसर ही कर लें तो इसका बहुत सारा पार्ट हो जाएगा। इसमें विविध में वही सब जो हम सब लोग पढ़े हैं उसी को कुछ चीज़ इसमें जोड़ देता है, तो वो उतना चीज़ इसमें क्वेश्चन में ही आ जाता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखिए, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यान क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मत्स्यांश से सबसे ज्यादा कहाँ पाए थे? जहां कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती, जहां मतलब कि गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती है ना, वहीं सबसे ज्यादा मछली पालन होता है। अब देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक स्थित कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रैंड बैंक। अब देखिए, भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भूगोल में नव नियतिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी टेलर ने किया था। किसने किया था? जी टेलर ने किया था। आगे है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? तो 11 सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया। अमेरिका के भौगोलिक वेत्ता J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमसन ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। इसमें देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उल्लिखित समुदाय कुर्द बांग्लादेश, मधेसी नेपाल, रोहिंग्यो म्यांमार। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित 2 और 3 है। मधेसी नेपाल में, रोहिंग्यो म्यांमार में। इसका सही आंसर हो जाएगा। कुर्दा जो है बांग्लादेश में नहीं होगा, ये उत्तरी इराक में होगा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, ये विवादित क्वेश्चन है, इसमें स्टार दे दिया है, ये थोड़ा सा विवादित है। ठीक हो गया। अब देखिए, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें प्रागवे पंपास, ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका माउंटेबाउ, ये गलत है। मोरक्को एटलस पर्वत, ये सही है। मोरक्को में एटलस पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया किम्बरले, ये गलत है। ये ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका में है किम्बरले, जो कि
देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर दिया हुआ है भौगोलिक स्वरूप और देश। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट कैनियन कहाँ है? यूएसए में है। लेक विनिपेग कहाँ है? कनाडा में है। दक्षिणी अल्पास कहाँ है? न्यूजीलैंड में। आगे है विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व में पहला परमाणु बिजली घर यूएसए में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? यूएसए में। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो साइकन रेल सुरंग चीन, यही गलत है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पेट्रेनॉस टॉर्बस मलेशिया। अपलेशियन अपलेचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका। रोगान बॉन्ड तजाकिस्तान। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा ट्रायंगल अवस्थित है। अब देखिए स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिणी पूर्वी एशिया के अफीम उत्पादक क्षेत्र है। स्वर्णिम त्रिभुज त्रिकोण किसको बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया के अफीम उत्पादक क्षेत्र को स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं। बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का म्यांमार है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसको बोलते हैं? म्यांमार को। रेड बेसिन चीन। रेड बेसिन चीन। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैप कैनेडी में स्थित है। कैप कैनेडी में संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह क्षेत्र अवस्थित है। आगे है निम्नलिखित में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है? तो कनाडा इसका सही आंसर। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कहाँ है? तो फ्रांस में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है। अब देखिए पैर की आयु का पता लगाया जा सकता है उसके धड़ एवं वलय की संख्या को गणना करके। आगे है कोप्पा कम्बाना पुतिन कहाँ अवस्थित है? पुलिन। कोप्पा कम्बाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो ये रियो डी जनेरिया में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर दूरबीन वेधशाला तो भारत में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है तो ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में अवस्थित है। सही आंसर। देखिए ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया वासी गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाते हैं। आगे है किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? तो भारत को आसियान में केवल वार्ता का दर्जा प्राप्त है। देखिए निम्नलिखित देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो अल्जीरिया, इंडोनेशिया, चीन और यूएई। तो चीन जो है ये ओपेक का सदस्य नहीं है और सब है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। लीनिंग टावर ऑफ पीस कहाँ अवस्थित है? लीनिंग टावर ऑफ पीस जो है ना इटली में अवस्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीस इटली में अवस्थित है। आगे है एलेसे पैलेस कहाँ है? एलेसे पैलेस कहाँ है? तो एलेसे पैलेस फ्रांस में है। उराका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? तो सारस है। उराका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? सारस है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर भारत में है। आगे का देख लेते हैं। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कहां में? चीन में। आगे देखिए निम्नलिखित में से 2012 के अनुसार उनकी नाभिक की शक्ति क्षमता की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो 2012 में अगर देखा जाए तो फ्रांस, जापान, रूस और चीन हो जाएगा। लेकिन 2022 के अनुसार अब पहला स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, उसके बाद चीन हो गया, उसके बाद जापान हो गया, उसके बाद रूस हो गया। देखिए निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत प्राप्त होता है? तो नॉर्वे के द्वारा। यह है क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों के नामों में किसके नाम का मतलब लगभग होती है 40 कबीलों का देश? तो किर्गिस्तान का मतलब होता है लगभग 40 कबीलों का देश। यही सब विविध में है, देख लीजिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी।
रोम, ये गलत है। एड्रियाटिक सागर की रानी, इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की राजधानी कहता है, तो यही इसका सही आंसर, जबकि इसका रोम आंसर नहीं होगा। इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। अब देखिए, लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है, टूला रूस में है। संप्रदाय मैदान संबंधित है, तो नदी से, संप्रदाय मैदान नदी से संबंधित है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार बीजिंग चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार बीजिंग चीन में है। आगे का देखिए, ये अब लास्ट पेज है। अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? अमलैंड शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। अमलैंड शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। अमलैंड शहर का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवजन सिद्धांत से संबंधित है? प्रवजन सिद्धांत से संबंधित है, तो ली जो है ना प्रवजन सिद्धांत से संबंधित है। देखिए, इस तरह से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए, दूसरे कथन आर कहा गया है। कथन ए में दिया गया है हिंद महासागर की कई बड़ी शक्तियों को का सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब लोग आज पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा कर लिए हैं घटना चक्र से। आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, और सभी एग्जाम में ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी अभी बीपीएससी का भी डेट दे दिया है, जो कि 12 फरवरी से होने वाला है बीपीएससी का। आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। इसमें प्लेलिस्ट में बना हुआ है ग्रुप डिस्कशन करके, उसमें जाके जितना भी ग्रुप डिस्कशन है आप सब लोग देख सकते हैं, काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए, आगे का जो सेशन होगा हम सब लोग का घटना चक्र से ही हिस्ट्री होगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के सेशन में आप सब लोग हिस्ट्री में जुड़ने का प्रयास करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।